Hello future nurses, I am Diksha Bhardwaj and I am your nursing faculty at Mannat Nursing Academy. So today we are going to study about menstrual changes or changes during puberty in females. ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं कि प्यूबर्टी जब किसी फीमेल में आती है तो हमें उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि प्यूबर्टी होती क्या है। प्यूबर्टी जब 9 साल से लेकर 13 साल की लड़कियों में चेंजेस आते हैं। चेंजेस जैसे कि उनका हाइट में एकदम से बड़ा हो जाना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना या ब्लीडिंग, मंथली साइकिल्स में ब्लीडिंग होना, तो इन सारे चेंजेस को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। अब हम बात करेंगे कि प्यूबर्टी स्टिमुलेट कैसे होती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्यूबर्टी लाने में हेल्पफुल हैं या ऐसे हार्मोन्स जो प्यूबर्टी में हमारी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं। सो फर्स्टली सबसे पहले जब भी प्यूबर्टी आती है या कोई भी लड़की एंटर करती है 9 ईयर टू 13 ईयर्स में, तो स्टिमुलेट होता है उसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन में होता है, जो कि हमारे हार्मोन्स को रिलीज कराने में बहुत ही मददगार होता है। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। दैट इज हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कराता है, जो एक्ट करता है जाके ओवरी पे। ठीक है, ओवरी में जब वो एक्ट करेगा तो ओवरी में होते हैं फॉलिकुलर सेल्स जो फर्दर स्क्रीट कराते हैं आपका FSH एंड LH। FSH आपका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके क्या कराएंगे, ये वहाँ पे जाके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, जो कि आपके ओवरी में चेंजेस लाते हैं, आपकी बॉडी पे चेंजेस लाएंगे और ब्लीडिंग मंथली साइकिल्स लेके आते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझेंगे कि ये चेंजेस आते कैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम ये है ओवरी एंड सेकंड दिस इज यूट्रस। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं तो कुछ चेंजेस हमें ओवरीज पे देखने को मिलते हैं और कुछ चेंजेस हमें यूट्रस को देखने में मिलते हैं। बट ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि ओवरी में पहले ओवरी में चेंजेस होंगे या फिर यूट्रस पे चेंजेस होंगे। ये चेंजेस पैरेलली काम करते हैं। मेरे बोलने का मतलब है एक ही समय पर दोनों ही ऑर्गन्स में क्या होगा, चेंजेस एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम बोलेंगे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और वो रिलीज करेगा FSH। जैसे ही FSH को रिलीज करता है, FSH आके ओवरी पे एक्ट करता है, ओवरी में आएगा और यहाँ पे हमारे पास ओवरी में कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। ये इन फॉलिकल्स पे आके एक्ट करेगा और यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनसे रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ये हमारा चेंज इसका देखने को मिलेगा यूट्रस पे। बट उससे पहले क्या होगा, जब FSH हमारे फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट करेगा तो उस समय क्या होगा, ये जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं ये कन्वर्ट होंगे प्राइमरी फॉलिकल्स में, देन ये कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स में, जिनको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। मीन्स प्राइमरी फॉलिकल्स क्या थे, इमेच्योर फॉर्म में थे और FSH ने आके उनको कन्वर्ट कर दिया मैच्योर फॉलिकल्स में। और ये फॉलिकल्स फर्दर क्या करेंगे, ओवम बनाएंगे, दैट इज एग। ये क्या करते हैं 14 डे में, जब साइकिल का 40 स्टार्ट तो रिलीज होता है ओवम 14 डे पे। अब 14 डे से पहले क्या था, जब FSH ओवरी पे आया, उसने एक्ट किया और ओवम रिलीज हुआ, ये पीरियड को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में जाके ग्राफियन फॉलिकल्स बना रहे हैं, तो इसको हमने बोला फॉलिकुलर फेज। और इसका टाइम पीरियड होता है 6 to 14 डेज। अब नेक्स्ट 14 डे पे क्या होगा, अब ओवरी से FSH एंड LH रिलीज हुए थे, FSH ने क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब LH क्या करेगा, LH आएगा और सेकेंडरी फॉलिकल से एक ओवम, दैट इज एग, जो एग बनता है मंथली साइकिल में, उस एग को यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। एक साइड पे यहाँ पे एग रिलीज होगा और दूसरे साइड यूट्रस
गया एंडोमेट्रियम, उस पे एस्ट्रोजन आके कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर पे कुछ एक सेल्स बना लेगा। एस्ट्रोजन का काम होता है हाइपरट्रॉफी करना। हाइपरट्रॉफी मीन्स ये सेल्स के नंबर को इंक्रीज करता है और ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो ये एग का यहाँ पे इम्प्लांटेशन 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, हमारे यूट्रस की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, इसकी प्रिपरेशन करता है फॉर द इम्प्लांटेशन फॉर द प्रेगनेंसी। सी, तो यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोजन आएगा और यहाँ पे कुछ सेल के नंबर्स को इंक्रीज करेगा ताकि यहाँ पे फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट कर दिया जाए। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्राफ्टिक फॉलिकल्स थे इसके बचे कुछ पार्ट से बन जाएगा यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, येलो बॉडीज होती है कॉर्पस ल्यूटियम, जो आगे क्या करेंगी, रिलीज करवाएंगी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। और ये जो नेक्स्ट फेज चलता है, फेज 15 to 28 डेज का, इस फेज को हम कहते हैं ल्यूटिल फेज। क्या कहेंगे हम इसको, ल्यूटिल फेज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये जो अगेन हमारे यूट्रस पे आके इसको जो सेल्स बने थे उनको सीमेंटिफाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी घर बनाते हैं तो घर की दीवार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईंट लगाते हैं और उसको सॉलिडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट अप्लाई करते हैं। सिमिलरली पहले एस्ट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे आके सेल्स बना देगा पूरे एंडोमेट्रियम पे और प्रोजेस्टेरोन आके इन सेल्स को यहाँ पे सीमेंटेड सॉलिडिफाई कर देगा और इनकी पकड़ मजबूत बन जाएगी ताकि ये जो एम्ब्रियो होगा, जो फिटस होगा, जो बच्चा होगा, उसको अच्छे से होल्ड करके रखे यूट्रस में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस